जय जय द्वैता आचार्य दया माया जार हुंकारे गोरा अवतार होया आचार्य दया माया जय जय द्वैताचार्य दया माया जहर हुंकारे गौरा अवतार होया प्रेम दाता शीतनाथ करुणा सागर जार प्रेम रसे ऐना गौरांग सुंदर प्रेम दाता शीतनाथ करुणा सारा जार प्रेम रसे ऐना गौरांग सुंदर जारे करुणा करी कृपादिते छाया प्रेमा विष से जना चैतन्य गुण गाया जहर करुणा करी कृपा दीते छाया प्रेम विष से जाना चैतन्य न गाया आहार चरणे जेवा
लोइलो शरणा से जन पाइला गौरा प्रेम महाधारा ताहर चरणे जेवा लोइलो शरणा से जन पाहिला गौरा प्रेम महाधारा हे मान दयाला निधि केने नाम दीनो लोचन बोले निज माथे बजर परेलो दयाला निधि केने नाम दीनो लोचन बोले निज माथे बजर परेलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva,
अद्वैताचार्य जय अद्वैत आचार्य जय गौरनिताय गौरनिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नाम। हरे कृष्णा। So today is very auspicious day. Today is the appearance day of अद्वैताचार्य जी और आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के ऊपर। ऑल्दो वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक्स श्रील रूप गोस्वामी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम बिकॉज इज़ अ वेरी स्पेशल डे, हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है नहीं। तो पंच तत्व में एक जो हैं श्री अद्वैताचार्य जी, उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो अद्वैताचार्य जी का बहुत विशेष रोल है हम सब के लिए। क्या रोल है अद्वैताचार्य जी का, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ अद्वैताचार्य फॉर ऑल ऑफ अस? भगवान को बुलाया था उन्होंने, उन्हीं के हुंकार से कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। डेट इज़ कॉल्ड इमीडिएट कॉज। वैसे तो महाप्रभु के प्राकट्य के बहुत सारे कारण हैं, उसको ऊपर रख सकते हैं। तो महाप्रभु के प्राकट्य के बहुत सारे कारण हैं, कुछ आंतरिक कारण हैं, कुछ बाह्य कारण हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस कि जो महाप्रभु थे वो प्रकट हुए थे अद्वैताचार्य जी के पुकारने पे प्रकट हुए थे। यानी कि अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को पुकारा था, हुंकार लगाई थी। जैसे हमें यला बड़ा भजन पढ़ा, इसका पहले अर्थ पढ़ते हैं।
जयो जयो अद्वैत आचार्य दयामय। अद्वैत आचार्य कौन है? बहुत ही दयामय है। जय, उनकी जय जय हो, जय जयकार हो। ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। जार हुंकारे गौर अवतार है। जिनकी हुंकार से, जिनकी हुंकार से गौरांग महाप्रभु क्या हुए? प्रकट हुए। प्रेम दाता, वो कौन है? प्रेम देने वाले। इज गिवर ऑफ लव। वो कौन देने वाले? प्रेम दाता सीतानाथ। सीतानाथ मतलब जो उनकी भार्या हैं उनका नाम था सीता, सीता ठाकुरानी, है ना। तो सीता ठाकुरानी, ऐसे कहा जाता है इनकी जो दो पत्नी थी, दो इनकी पत्नी थी। एक का नाम सीता था और एक का नाम श्री था, श्री देवी और सीता देवी। तो दो इनकी दोनों बहनें थी, तो दो इनकी पत्नियां थी। तो सीतानाथ प्रेमदाता, वो कौन है? प्रेम को देने वाले हैं, है ना। कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। प्रेमदाता सीतानाथ करुणा सागर, और वो क्या है? करुणा से भरे हुए हैं। इज फुल ऑफ मर्सी, ओशियन ऑफ मर्सी। इज एन ओशियन ऑफ मर्सी, करुणा सागर। जार प्रेम रसे आइला गौरांग सुंदर। इनके प्रेम रस को देख, हाँ, से देख के आइला गौर सुंदर, गौरांग सुंदर, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, है ना, इनके प्रेम से। जार प्रेम रसे आइला गौरांग सुंदर। जाहारे करुणा करी कृपा दीते चाहे। जिसके ऊपर वो करुणा करना चाहते हैं, इतनी करुणा है इनके अंदर कि जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे क्या दे देते हैं? प्रेमा वेश से जाना चैतन्य गुण गाए। जिसके ऊपर अद्वैत आचार्य जी अपनी कृपा कर देते हैं, मनु गेट्स द मर्सी ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। वो भक्त क्या करता है? प्रेमा वेश, प्रेम वेश में आके से जाना चैतन्य गुण गाए, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान को करता है। ताहारे चरण जेवा लोईला शरण। उनके चरणों में जो कोई व्यक्ति भी शरण लेता है श्री अद्वैताचार्य के, से जन पाइला गौरांग प्रेम महाधन। उसे क्या मिल जाता है? गौरांग महाप्रभु का प्रेम महाधन मिल जाता है। जो अद्वैत आचार्य जी की क्या ले लेता है? शेल्टर ले लेता है। वन हू टेक शेल्टर ऑफ श्री अद्वैत आचार्य, उसे क्या मिल जाता है? गौरांग प्रेम धन, गौरांग का प्रेम महाधन। हमारे सब कुछ महा होता है, महाप्रसाद, महाप्रभु तो महाधन, महाधन प्राप्त हो जाता है। एमन दयाल दयार निधि केने न भजी लो, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनका भजन नहीं कर रहा है, इनकी शरण नहीं ले रहा है, तो क्या करे? लोचन बोले निज माथे बजर परी लो। अपने माथे पे वज्रपात कर रहा है, अपने माथे पे जानबूझ के वज्र मार रहा है। ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं कर रहा है? जो अद्वैत आचार्य जी की शेल्टर नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है? वो जानबूझ के अपने माथे पे वज्रपात कर रहा है नहीं। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये भजन है, ठीक है ना। एक और अष्टकम भी है जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने लिखा है, अद्वैत अष्टकम बोलते हैं उसे। उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। बहुत ही अच्छा उसका मीनिंग है। और इसमें हम देखेंगे ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य आज, कि अद्वैत आचार्य जी की क्या ग्लोरीज हैं। पहले इनके तत्व को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिना तत्व विचार करे लीलाएं अप्रिशिएट कर पाना। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म है वो क्या है? दिव्य, दे ट्रांसेंडेंटल, दे नॉट ऑर्डिनरी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो कोई इसको तत्व से समझता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तो तत्व से जानना बड़ा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। वंदे तम श्रीमद् अद्वैत आचार्य अद्भुत चेष्टितम् यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। तो बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे तम श्रीमद् आचार्य अद्वैत आचार्य। मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ अद्वैत आचार्य जी की, जिनके चेष्टाएं कैसी हैं, जिनके कार्यकलाप कैसे हैं? अद्भुत है नहीं, अद्भुत चेष्टितम, हुज एक्टिविटीज़ आर अद्भुत, है ना, वंडरफुल, है ना। यस्य प्रसादाद अज्ञोपि, उन जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, अज्ञोपि, एक अज्ञानी व्यक्ति भी, फूलिश पर्सन, तत्स्वरूपम निरूपे। हाँ, हिज करेक्टर, ही कैन डिस्क्राइब हिज करेक्टरिस्टिक्स। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरीके से
शुरू कर रहे हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, और गौर भक्त वृंद, सभी गौर भक्त वृंद की जय हो, है नहीं है। तो हम जो पंच तत्वों का प्रणाम मंत्र करते हैं वो क्या है? पंच तत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व को हम ये प्रणाम मंत्र करते हैं। एक हम अपनी जपमाला जप करते हैं तो उससे पहले भी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये भी प्रणाम मंत्र है। लेकिन एक और प्रणाम मंत्र है पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप के रूप में, भक्त के रूप में भगवान आए हैं। इन 5 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त आख्यम और भक्त शक्ति। तो 5 रूपों में विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले जो भक्त रूप कौन है? भक्त रूप कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है भक्त रूप। फिर उनकी नेक्स्ट एक्सपेंशन भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु है। भक्त अवतार वो कौन है? अद्वैताचार्य जी है, भक्त अवतार। भक्त आख्यम भक्त कौन है? श्रीवास पंडित है। और नमामि भक्त शक्तिकम, जो भक्त शक्ति है वो कौन है? गदाधर पंडित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़, है नहीं है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं पंच श्लोके कहिला श्री नित्यानंद तत्व श्लोके द्वय कही अद्वैत आचार्य महत्व। तो इन्होंने पिछले चैप्टर में नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज का वर्णन किया था, और अब इस अध्याय में ये क्या करेंगे? अगले 2 श्लोक जो हैं उसमें क्या करेंगे? ये श्री अद्वैत आचार्य के बारे में वर्णन करेंगे। तो अद्वैत आचार्य जी हैं कौन? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, स्वयं महाविष्णु हैं। महाविष्णु कौन है ये भी समझना चाहिए। महाविष्णु कौन है? हाँ, जैसे हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के इमीडिएट एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण के इमीडिएट एक्सपेंशन कौन है? बलराम जी। बलराम जी से हाँ, ही इज़ द मूल संकर्षण, है ना। बलराम जी से पहले चतुर्व्यूह आते हैं, है नहीं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वासुदेव, ये 4 आते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो संकर्षण होते हैं इनसे सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं, इनसे सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं, और वो भी इनके भी नाम सेम ही होते हैं। सेकंड चतुर्व्यूह, फर्स्ट चतुर्व्यूह, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, और जो इसमें जो संकर्षण होते हैं दूसरे चतुर्व्यूह में उनसे एक्सपेंड करते हैं कौन? महाविष्णु एक्सपेंड करते हैं। और फिर महाविष्णु आगे क्या कहते हैं? ग्लांस करते हैं। अभी हम इस पे आएंगे, पूरा इसको डिस्कस करेंगे। और वो जो महाविष्णु हैं उनके अवतार कौन हैं? अद्वैत आचार्य जी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अद्वैत आचार्य जी हैं ये कम्स इन द कैटेगरी ऑफ विष्णु तत्व। ठीक है, तो लेट्स रीड इट। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया या सृजति यदः तस्य अवतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वरः। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? लॉर्ड अद्वैत आचार्य इज द इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु। ठीक है, समझ में आ रहा है? whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya। तो जो ग्लांस करते हैं, अगर हम पिछली बार हमने गोलोक चार्ट भी देखा था, तो जो मटेरियल एनर्जी होती है, माया देवी होती है, उस पर ग्लांस कौन करते हैं? महाविष्णु ग्लांस करते हैं। ठीक है, और बीच में कौन आए थे? सदाशिव आए थे, शिव जी आए, देखा हो। तो ये यहाँ पे 2 रोल निभाते हैं ग्लांसिंग एंड
जब उनका संग करना होता है तो शिव जी सदाशिव के रूप में करते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो माया का डायरेक्ट संग नहीं कर रहे हैं महाविष्णु, ठीक है, माया का डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ थ्रू लॉर्ड शिवा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो कारण आएंगे, अभी आगे आएंगे, एक उपादान कारण आएगा और एक और कारण आएगा। तो जो आगे आएगा वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, वो तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है, स्वयं महाविष्णु के अवतार है, जिनका मेन फंक्शन क्या है? कॉस्मिक क्रिएशन को, कॉस्मिक वर्ल्ड को क्रिएट करना। तो हम देखते हैं जो उनके शरीर से बहुत महाविष्णु के शरीर से क्या निकलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और फिर वो जो ब्रह्मांड होते हैं वो कैसी फॉर्म में होते हैं? एक अंडे की फॉर्म में होते हैं, सोने के अंडे जैसे। उससे बोलते हैं प्रधान, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। और जब उसके ऊपर ग्लांस करते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्रक्टिफाई हो जाता है एक तरीके से। उससे पहले वो अनमैनिफेस्टेड है, एक सोने का अंडा जैसा है एक तरीके से, और फिर एक तरीके से वो मतलब प्रकट हो जाता है, तो वो ग्लांस करते हैं। अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्त अवतारम ईशम तम अद्वैत आचार्यमाश्रये। कह रहे हैं कि क्योंकि उनका नाम अद्वैत क्यों है, ये चीज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वाई इज नेम इज अद्वैत? क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है, बिकॉज ही इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरि द सुप्रीम लॉर्ड, दैट्स वाई इज कॉल्ड अद्वैत, ठीक है। और आचार्य क्यों बोलते हैं उन्हें? आचार्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, इसलिए उनका नाम क्या है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत क्यों है नाम उनका? बिकॉज ही इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरि, है नहीं? तो बिकॉज ही प्रोपेगेट्स द कल्ट ऑफ डिवोशन, दैट्स वाई इज कॉल्ड आचार्य। ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड्स डिवोटी एंड देयरफॉर आई टेक शेल्टर ऑफ हिम। वो भगवान स्वयं है और एक भगवान के भक्त के रूप में अवतार के लिए है। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, आया नहीं? यहर महिमा नहीं जीवेर गोचर, कह रहे हैं अद्वैत आचार्य कौन है? स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर। उनकी जो ग्लोरीज हैं अनकाउंटेबल है ना। ऑर्डिनरी व्यक्ति उनकी ग्लोरीज को नहीं समझ सकता। महाविष्णु सृष्टि करे ना जगदादि कार्य, तांड्र अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। तो महाविष्णु क्या करते हैं? सृष्टि कार्य करते हैं, और उनके जो अवतार हैं वो साक्षात कौन है? अद्वैत आचार्य। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाया। That Purush creates and maintains with his external energy, he creates innumerable universes in his pastimes. तो वो क्या करते हैं? महाविष्णु अनलिमिटेड यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। उनके जो पोर्स हैं महाविष्णु के शरीर से, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकलते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं। मतलब आप सोचो, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष। और थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी साल है? 100 वर्ष है। और वो जो आयु है ब्रह्मा जी की, वो केवल महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। महाविष्णु की क्या है? एक सांस के बराबर है। मतलब महाविष्णु एक सांस ले रहे हैं, जैसे हमने ऐसे कर दिया, तो महाविष्णु की सांस जो है, आप देखो कितनी इनकंसीवेबल सांस है महाविष्णु की। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उसमें बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के 100 years गॉन, है ना। सांस लिया, छोड़, कितनी बड़ी सांस होगी महाविष्णु की। और जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं। और जब वो सांस लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर देखा है? ऐसे वो चलाओ और वो क्या कहते हैं, सक कर लेता है अंदर। इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश,
न प्रकाशः एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांड प्रवेश। एक मूर्ति करे न ब्रह्मांड प्रवेश। तो बाय हिज विल ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन अनलिमिटेड फॉर्म्स। तो हम देखते हैं कि महाविष्णु के नेक्स्ट एक्सपेंशन कौन है? कौन है महाविष्णु के नेक्स्ट एक्सपेंशन? हाँ, गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो वो क्या करते हैं? जितने यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं उतने यूनिवर्सेस को में अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। महाविष्णु क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं और गर्भोदक सागर में जाके लेट जाते हैं शेष की शैया पर। ठीक है, फिर उनकी नाभि से कमल उगता है, फिर वहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो इतनी अनंत कोटि एक्सपेंशन कर लेते हैं। सोचो, से पुरुष अंश अद्वैत नाही किछु वेद, शरीर विशेषतान्र नाही का विच्छेद। Shri Advaita Acharya is plenary part of that Purush, so is not different from him. Indeed, Shri Advaita Acharya is not separate but is another form of that Purush. वही है, महाविष्णु है। ठीक है, सहाय करे न तांड्र लइया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करे न इच्छाय निर्माण। He helps in the pastimes of Purush, with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, जगत मंगल द्वैता मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। मंगल चरित्र सदा मंगल नाम। यानी बीइंग अ रिजर्वायर ऑफ ऑल ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स। जगत मंगल अद्वैत आचार्य क्या है? जगत का मंगल करने वाले हैं। मंगल गुण धाम, वो लाइक इज द अवॉर्ड ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। हाँ, गुण धाम। मंगल चरित्र, उनका जो चरित्र है वो क्या है? मंगल है, ऑस्पिशियस है। मंगल यार नाम, इसलिए उनका नाम क्या है? ऑस्पिश, मंगल है उनका नाम, है ना? उनका नाम भी क्या है? मंगल है। ठीक है, कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एतलय सृजे पुरुष सकल संसार। Mahavishnu creates entire material world with millions of its parts, energies and incarnations. है ना? बस एक दो और बस इतना ही तत्व पे हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम और चीज़ों पे जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा तत्व जब आता है वैसे ही नींद आने लगती है, ये चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, माया यही छे दोई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐछे दुई मूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। Just as external energy consists of two parts, the efficient cause and the material cause, Maya being the efficient cause, Pradhan the material cause. So Lord Vishnu assumed two forms to create material world with efficient and material causes. तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा। ये थोड़ा सा बस समझने वाली बात है, ये समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज दो चीज़ें होती हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कोई कुम्हार है, कुम्हार जानते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और जो मिट्टी है, तो मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं वो क्या है? मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल कॉज। ठीक है, और जो कुम्हार बना रहा है वो क्या है? एफिशिएंट कॉज है। ठीक है, समझ में आया? कुम्हार बना रहा है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट कॉज, मिट्टी से बन रहा है वो मटेरियल कॉज। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो कॉज होते हैं, एक
निमित्त और एक उपादान। तो निमित्त को बोलते हैं एफिशिएंट कॉज और उपादान को बोलते हैं मटेरियल कॉज। तो सिमिलरली यहाँ पे जो लॉर्ड विष्णु assumed two forms to create material world with the efficient cause and material cause। तो efficient cause के रूप में भगवान कर रहे हैं, ग्लांस कर रहे हैं, और material cause के रूप में जो सदाशिव है वो material एनर्जी का संकल्प है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के कंबाइंड इनकारनेशन है अद्वैताचार्य जी। सदाशिव के भी इनकारनेशन है और महाविष्णु के भी इनकारनेशन। अभी क्लियर है ये चीज़ ना? तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म कहा जाता है। कई बार समझ में नहीं आता कंबाइंड फॉर्म कैसे है, तो इस तरीके से है कि महाविष्णु के रूप में इज़ द एफिशिएंट कॉज एंड द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ द मटेरियल कॉज। क्लियर है ये चीज़? बहुत बड़ा पर्पट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो पूरा क्लास ही निकल जाएगा इसमें, देख रहे हो? ठीक है, तो ये अद्वैत आचार्य जी का समझना चाहिए ये तत्व है नहीं? तो अद्वैत आचार्य जी प्रकट हुए थे, बेसिकली इनका जो जन्म स्थान बताया जाता है, प्राकट्य स्थान बताया जाता है, वो सिलहट में बताया जाता है। सिलहट कहाँ पे? बांग्लादेश में है ना, दैट इज़ इन बांग्लादेश, सिलहट। और वहाँ इनके जो पिताजी थे, इनका नाम था कुबेर आचार्य। क्या नाम था? और माता का नाम था नाभा देवी। और क्या कहते हैं, ये बचपन में ही एक बार क्या कहते हैं, इनके पिताजी जो थे एक राजा थे, राजा का नाम था राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ। एक राजा क्या दरबारी थे, कोर्टियर थे एक राजा के। तो वहाँ पे उनके जो बेटा था, उनका जो बेटा था राजा का, उसके साथ ये उसमें जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे, पढ़ने जाते थे। तो क्या होता है एक बार कि राजा के बेटे के साथ पढ़ने जाते थे, तो हाँ हाँ, तो राजा के बेटे के साथ पढ़ने जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे। तो रास्ते में काली के डीटीज पढ़ते थे, काली के डीटीज पढ़ते थे, काली के विग्रह रास्ते में जाते थे। हम जाते ना रास्ते में, कई बार मंदिर दिख जाते हैं, तो काली के विग्रह दिखते थे। तो जो इनका राजा का बेटा था, वो कहता था कि वो राजा का बेटा उन्हें प्रणाम करता था, जैसे काली को देखते थे प्रणाम करता था। ये नहीं करते थे, ये प्रणाम नहीं करते थे। तो राजा का बेटा बोलता है इनको, भाई तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो कुछ बोले नहीं। तो फिर क्या हुआ कि राजा के बेटे ने दोबारा बोला, भाई तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो राजा का बेटा वैसे ही बोलने ही जा रहा था, वो उसका शरीर छूट गया शरीर छूट गया, मतलब शरीर ही छोड़ दिया उसने। और फिर क्या हुआ कि बड़े चिंता में पड़ गए। राजा आया, और फिर क्या हुआ, अद्वैताचार्य के माता पिता आए। तो फिर इनका बचपन में नाम कमलाक्ष था। क्या नाम था? कमलाक्ष नाम था, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कमलाक्ष इसलिए नाम था क्योंकि इनकी आंखें जो थी वो कमल की जैसी थी। अक्ष माने आंखें होते हैं, और कमल मतलब इनके कमलाक्ष इनका नाम था बचपन। तो इनके वो लोग आए, बड़े चिंता में हो गए कि उसे तो सांस ही नहीं आ रहा था, मतलब एक तरीके से शरीर ही छोड़ दिया उसने। तो क्या करते हैं, घर जाते हैं और शालिग्राम शिला से चरणामृत लेके आते हैं और उसको देते हैं, वो जिंदा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद एक बार ऐसे ही पिताजी के साथ राजा के साथ जा रहे होते हैं, तो फिर से काली के डीटीज पढ़ते हैं। तो एक बार राजा बोलता है, भाई प्रणाम कर, तो कर नहीं रहे होते प्रणाम। तो पिताजी बोलते हैं, अरे प्रणाम करो, राजा कह रहे हैं प्रणाम करो, राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो प्रणाम करते हैं, और जैसे ही प्रणाम करते काली के डीटीज को, फिर क्या होता है, ब्लास्ट होता है फिर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, मूर्ति फूट जाती है, मूर्ति फट जाती है। क्यों फट जाती है? तो काली है, वो क्या है, इनकी शक्ति है, शक्तिमान शक्ति को प्रणाम करें। तो जो काली देवी होती है, वो उनकी मूर्ति क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है नहीं? तो ये एक पास टाइम आता है। फिर हम देखते हैं कि ये वृंदावन में होते हैं, और वृंदावन में एक जगह है अद्वैत भट्ट नाम की जगह है। तो वहाँ पे ये वर्शिप करते थे राधा मदन मोहन की। इन्होंने ही एक्चुअली जो राधा मदन मोहन जी के विग्रह हैं, अभी हम जानते हैं जो करौली में अभी करेंटली, तो राधा मदन मोहन जी का जो प्राकट्य है वो इन्होंने ही करा था।
एक्चुअली इन्होंने ही कराया था, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि जो राधा मदन मोहन जी की वहाँ पे वर्शिप कर रहे होते हैं, करते होते हैं, और राधा मदन मोहन जी को क्या करते हैं, एक बार इनके सपने में आते हैं, उनको बोलते हैं कि अब आपको कहाँ जाना चाहिए, नवद्वीप जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए आपको? नवद्वीप जाना चाहिए, आपका वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, नवद्वीप जाना चाहिए। और ये जो डिटीज़ हैं राधा मदन मोहन जी के, वो कहाँ पे दे दो, एक चौबे नाम के ब्राह्मण हैं, चौबे नाम के ब्राह्मण हैं, उनको दे दो, वो सेवा देख लेंगे। आप क्या कहते हैं, बिंदास होके वहाँ जाओ। कहाँ जाओ? नवद्वीप जाओ। तो फिर ये ऐसे ही करते हैं, नवद्वीप जाते हैं, और नवद्वीप में आते हैं, नवद्वीप में देखते हैं कि लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है नहीं है। नवद्वीप जाते हैं, नवद्वीप में जाके देखते हैं कि लोगों की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लाइक पूरी तरीके से लोग जो हैं माया में पड़े हुए हैं, ना भक्ति कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड वैष्णव भी हैं, तिलक लगा के, है ना, गले में कंठी माला, है ना, सिर पे तिलक, यही तो कलीर चेला एक उसमें आता है कलीर चेला तो वो सब क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि सारे नियमों को मतलब कोई पालन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो अद्वैत आचार्य जी इस चीज़ को देख के बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान को प्राकट्य होना ही पड़ेगा, भगवान का प्राकट्य होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा इन लोगों का ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, चैतन्य चैतामृत का आदि लीला है, 3rd चैप्टर वर्स नंबर 92 से। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु या हर हुंकार। कृष्ण अवतार हेतु यहाँ रंकार। Advait Acharya Goswami is an incarnation of Lord as a devotee. He is loud. His loud calling was the cause of Krishna's incarnation. भगवान के इनकारनेशन का कारण क्या हुई? इनकी लाउड वॉइस became the cause of Krishna's incarnation. तो क्या सोच रहे हैं? कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, कृष्ण यदि पृथ्वी ते करन अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार। प्रथम करे न गुरु वर्गेर संचार। Whenever Sri Krishna desired to manifest his incarnation on earth, first he creates the incarnation of his respectable predecessors. तो भगवान जब प्रकट होने वाले तो उससे पहले ही उनके जो पार्षद गण होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं, पहले ही उनके पार्षद गण आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो वो सभी देवताओं को बोलते हैं कि आप जो हो जल्दी से प्रकट हो जाओ और मैं जल्दी प्रकट होने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि भगवान के जो पार्षद गण होते हैं सब प्रकट हो जाते हैं, तो फिर भगवान का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पे जो हैं पहले अद्वैत आचार्य जी कहा जाता है लगभग महाप्रभु से लगभग 52 वर्ष बड़े थे, 52 वर्ष बड़े थे ऐसा कहा जाता है, 52 ईयर्स, है ना, है ना। इसीलिए कह रहे हैं पिता माता गुरु आदि यत माया मान्य गण प्रथमे करे न सवार पृथ्वी ते जन्म। Thus respectable personalities such as mother, father, spiritual master all take birth on the earth first. इसीलिए पहले ही नंद महाराज, वसुदेव, ये सब पहले ही क्या हो गए थे, प्रकट हो गए थे, है नहीं। तो कह रहे हैं माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैल से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सची माता, जगन्नाथ मिश्र ऑल अपीयर्ड विद श्री अद्वैत आचार्य। ये सब पहले ही प्रकट हो गए थे, है नहीं है। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहार। कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहार। तो अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या देखा, सारे संसार को देखा। देखिए सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन, मतलब कृष्ण भक्ति की स्मेल भी नहीं आ रही है समझ लो, है ना, गंध भी नहीं आ रही है, सुगंध भी नहीं आ रही है। गंधहीन विषय संसार, पूरे संसार में विषय की स्मेल आ रही है नहीं है।
इवन बंगाल में आप जाओ, वहाँ पे लोग तिलक लगा के बैठे होंगे, माला कंठी माला भी पहने होंगे, लेकिन वो एक चीज़ जरूर खाएंगे, जलेर फल। क्या खाएंगे? जलेर फल, है नहीं? जलेर फल नहीं देखा आपने? मछली। वो कहते हैं ये जो जलेर फल है ये तो। वो मछली को नॉनवेज नहीं समझते, कहते हैं जलेर फल। मतलब सो कॉल्ड तिलक लगा के वो दिखाएंगे जी हम वैष्णव हैं, लेकिन वो पहले के समय बहुत था ऐसा। पहले के समय आप देखो बहुत बहुत था ऐसा। तो जब अद्वैत आचार्य जी ने ऐसा देखा तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही याते याए भव रोग। Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. हर कोई इसी चीज में लगा हुआ था। And no one was interested in transcendental service to the Lord, which can give total relief from the repetition of birth and death. कोई भी इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, हर कोई मटेरियल एंजॉयमेंट में लगा होता था। तो हम देखते हैं भौतिक संसार में हर कोई इसी चीज़ में लगा रहता है, मटेरियल एंजॉयमेंट में, चाहे सिंफुली या वर्चुअसली। दोनों दो ही तरीके हैं, या तो सिंफुली लगेगा, कोई नियम कानून पालन नहीं, बस बिंदास जियो, यावा जीवे सुखम जीवित, भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। जो करना है वो करो, चोरी करो, डाका डालो, बस एंजॉय करो। ये हो गई नास्तिक वाली मेंटेलिटी, सिंफुल तरीके से। या फिर वर्चुअसली पायस एक्टिविटीज़ करो, इसके बदले सोमरस मिलेगा उसको। तो नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द सर्विस ऑफ, भगवान की सेवा में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो कि क्या कर सकती है, व्यक्ति को भौतिक जगत के संसार से छुड़ा सकती है, भौतिक जगत के बंधनों से छुड़ा सकती है, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अद्वैत आचार्य सॉ द एंटायर वर्ल्ड टू बी engaged in material piety and impiety without a trace of devotional service, Krishna consciousness anywhere. The fact is that this material world, there is no scarcity of except anything than Krishna consciousness. इस संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है except Krishna consciousness की। Material necessities are supplied by the mercy of the Lord. We sometimes feel the scarcity of our because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution for their real problems, namely birth, death, old age and disease. लोग जो अपनी टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन नो वन इज कंसीडरिंग दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुप्रदर्शन, इसको कोई नहीं देख रहा है। दीज फोर मिजरीज आर कॉल्ड भव रोग। इसको क्या बोलते हैं? भव रोग बोलते हैं। मटीरियल डिजीज, एंड इट कैन बी क्योर्ड ओनली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका क्योर क्या है? केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस है। Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदया, विचार करे न लोकेर कैचे हित हया। तो अद्वैत आचार्य जी क्या सोच रहे हैं? विचार करे न लोकेर कैचे हित हया। तो कैसे लोगों का उद्धार होगा? लोक गति देखी, लोगों की ऐसी गति देख के क्या कर रहे हैं? उनके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हो रही है, बहुत करुणा उत्पन्न हो रही है। लोकेर गति देखी, ऐसी गति है, विचार करे ना लोकेर कैसे हितया, लोगों का हित कैसे होगा, कैसे लोगों का उद्धार होगा, इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं दिस सॉर्ट ऑफ सीरियस इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक मेक्स वन आचार्य। ये उनको आचार्य बनाता है। तो आचार्य जो है, एन आचार्य डज नॉट एक्सप्लॉइट हिज फॉलोअर्स, सिंस द आचार्य इज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड, हिज हार्ट इज ऑलवेज फुल ऑफ कंपैशन फॉर द ह्यूमैनिटी इन सफरिंग। ठीक है, इनको आचार्य बोलते हैं। आचार्य का मतलब ये नहीं कि जी बस अपना उद्धार हो जाए, खत्म का। प्रभुपाद जी चाहते तो आराम से बैठ के भजन कर सकते थे, इतना 70 वर्ष की आयु थी प्रभुपाद जी की, लेकिन जस्ट
बीइंग कंपैशनेट फॉर ऑल द कंडीशंस सोल। प्रभुपाद जी अपने कंफर्ट्स को छोड़ के यूएसए गए, दैट इज कॉल्ड आचार्य। इसलिए प्रभुपाद जी को जगत गुरु बोला जाता है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। है नहीं है? ऐसे नहीं कि जी बस कोई भी जगत गुरु बन जाता है, सो कॉल्ड जगत गुरु श्री 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 1008 जगत गुरु जी, ऐसे नहीं बन जाते। जगत गुरु ऐसे बनते हैं। आचार्य जो होते हैं एम्पावर्ड होते हैं, है ना। He knows that all suffering is due to the absence of devotional service. Therefore, he always tries to find the ways to change people activities, making them favorable for the attainment of devotion. है ना। तो इस तरीके से जो आचार्य हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि आचार्य फिर कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं द्वैत आचार्य जी क्या सोच रहे हैं, आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ते करे न भक्ति करे न प्रचार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। If Shri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. तो भगवान खुद ही प्रकट हों और खुद ही अपने एग्जाम्पल से क्या करें, भक्ति का प्रचार करें, भक्तेर प्रचार। कह रहे हैं, नाम बिनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले धर्म नहीं आचार, कली काले कैचे हवे कृष्ण अवतार। कह रहे हैं, इन दिस एज of Kali, there is no other religion than chanting of the holy name. But how is this age will the Lord appear as an incarnation? भगवान कैसे प्रकट होंगे? शुद्ध भावे करेव कृष्ण आराधना, निरंतर सदा सदैन्य करिव निवेदना। I shall worship Krishna in purified state of mind. इन्होंने ऐसे सोचा। I shall constantly petition him in humbleness. मैं बड़ी दैन्यता के साथ उनको क्या करूँगा, पुकारूँगा। बड़ी दैन्यता के साथ कॉन्स्टेंटली क्या करूँगा, भगवान को पुकारूँगा, है ना। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमारा। कह रहे हैं, माई नेम अद्वैत विल बी फिटिंग, मेरा अद्वैत नाम तभी सफल होगा। कहते हैं ना, मेरा नाम तभी सफल होगा जब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, मेरा नाम तभी सफल होगा व्हेन आई एम एबल टू इंड्यूस कृष्णा टू इनॉग्रेट द मूवमेंट ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये है अद्वैत आचार्य जी की कृपा कि जो मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का इनॉग्रेशन इन्हीं के कारण हुआ। इन्हीं के कारण जो है हम कहते हैं ना, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, हाँ तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य निताई, है ना। दया करो अद्वैत गोसाई सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बल्ले पाई चैतन्य निताई। आपकी कृपा से हमें कौन मिले हैं, चैतन्य निताई, है ना। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल सा लग रहा है मेरे को। आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। कृष्ण वश करिवे ना कौन आराधने। तो सोच रहे कृष्ण को मैं कैसे वश में करूं, कौन सी आराधना करूं कि कृष्ण वश में आ जाए। विचारित एक श्लोक आइला तार मने। तो जब ऐसा विचार कर रहे थे तो एक श्लोक मन में आया, मन में प्रकट हुआ, एक श्लोक प्रकट हुआ। कौन सा श्लोक है? गौतमिया तंत्र का श्लोक है। कौन सा श्लोक है? हीरा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेते स्वमात्मानं भक्तेव्यो भक्तवत्सलः। भगवान भक्तेव्यो भक्तवत्सलः, भगवान क्या है? भक्त वत्सल। उनके मन में एक ये श्लोक है, क्या कह रहे हैं? तुलसी दल मात्रेण। अद्वैताचार्य जी के पास शालिग्राम शिला थी, वो उसकी वर्शिप करते थे। और क्या कहते? तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल उनको ऑफर करते थे। जलस्य चुल्लुकेनवा, चुल्लू भर पानी। चुल्लू भर कितना होता है? थोड़ा सा होता है, ये चुल्लू होता है, दिस इज कॉल्ड चुल्लू। चुल्लू भर पानी उनको ऑफर करते थे। चुल्लू जलस्य चुल्लुकेनवा। तो इतने में भगवान क्या होते हैं? अब देखो, भगवान भक्त वत्सल है। इतने में क्या है? विक्रीणेते स्वमात्मा, अपने आप को बेच देते हैं।
बस अपने आप को अपने भक्त को बेच देते हैं। ये कर लोगे तो भगवान अपने आप को बेच देंगे। आपको क्या करना है, शुद्ध भाव से भगवान को तुलसी पत्र और जल ऑफर करना है। इसीलिए गीता में भगवान क्या बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रतात्मना। भगवान कहते हैं ना गीता में कि मेरे लिए आप क्या करो, पत्ता ऑफर करो, फूल ऑफर करो, फल ऑफर करो, वाटर ऑफर करो, मैं भक्ति के साथ ऑफर करो। किसके साथ ऑफर करो? भक्ति के साथ ऑफर करो। मैं उसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। अश्नामि प्रेतात्मा, मैं उसको एक्सेप्ट। तो जब इनके मन में ये वर्ष आया तो क्या हुआ, हे श्लोक अर्थ आचार्य करे न विचारणा, कृष्ण के तुलसी जल दिया यही जना, तुलसी जल देहि जना, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना, तारायण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना, जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धना। जल तुलसी रसम किछु घरे नहि धन। कह रहे हैं अद्वैत आचार्य considered the meaning of this verse in this way, not finding any way to repay the debt he owes to offer him a tulsi and water. Lord Krishna think there is no wealth in my possession that is equal to tulsi leaf and water. भगवान भी सोचते हैं मेरे पास ऐसा कोई धन नहीं है जिससे मैं इस वक्त का ऋण चुका सकूं। भगवान भी ऋणी हो जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। मैं ही आ जाता हूँ भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मेरे को ही रख लो भाई तुम। तो इसलिए आप देखो भगवान इतने में ही खुश हो जाते हैं। यानी तवे आत्मा बेची करे ऋणे रशोधना, तबे आत्मा बेची करे निर्णय शोधना, एत भावी आचार्य करे न आराधना। एत भावी आचार्य करे न आराधना। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, स्पिरिचुअल कॉज है, देयर इज़ नो मटेरियल कॉज। अरे मैं भगवान को जल और चुल्लू भर पानी और तुलसी ऑफर करूँगा, मेरे को सोच रहे हैं मन में विचार करें, मेरे को भगवान आप तो नहीं चाहिए हो, मेरे को एक गाड़ी दे देना, अच्छी सी मर्सिडीज गाड़ी दे देना। फिर एक अगले दिन फिर ऑफर कर, भगवान मेरे को आप तो नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रहो, लेकिन मेरे को ना एक सुंदर अप्सरा दे देना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे विचार, ये मटेरियल कॉस्ट था, लेकिन यहाँ पे पूरा फुल्ली स्पिरिचुअल कॉस्ट भगवान को प्रकट करना था। हाँ, तो द लॉर्ड liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, आचार्य began worshipping the Lord. भगवान को वर्शिप करने लगे। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म करी पद्म भावी करे समर्पण। कृष्ण पाद भावी करे समर्पण। तो भगवान को क्या करते थे, तुलसी और गंगा जल ऑफर करते थे। कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, आह्वान करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णेर कर इला अवतार। माते कृष्ण कर He appealed to Shri Krishna with loud calls. जोर से पुकारा, जोर जोर से पुकारा। ऐसा कहा जाता है जब अद्वैत आचार्य जी हुंकार लगाते थे तो उनके हुंकार इस ब्रह्मांड को भेदती हुई, सारे वैकुंठ लोगों को भेदती हुई किधर जाती थी, डायरेक्ट गोलोक वृंदावन पहुंचती थी। ऐसी हुंकार लगाते थे। तो हमें भी जब हम चैंटिंग करें तो हमें भगवान को ऐसे ही पुकारना चाहिए, हुंकार लगानी चाहिए, है ना, रो रो के भगवान को दैन्यता के साथ पुकारना चाहिए भगवान को। हम चैंटिंग करें, हमारे जो हरि नाम है इस तरीके से होना चाहिए, भगवान भी प्रकट हो जाए कि कौन चैंटिंग कर रहा है ऐसी। एक्चुअली भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं ना, द व्हेन वी डू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, तुरंत भगवान हमारी जीभ पे प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की इतनी विशेष कृपा है। हम इसको इतना बड़ा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भगवान तुरंत अपने नाम के रूप में प्रकट हो, नाम जो है भगवान से अभिन्न है। तो इन्होंने भगवान को इतना तेज तेज पुकारा कि भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। चैतन्य अवतारे एई मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाय अवतरे धर्म सेतु। कह रहे हैं therefore the principal reason for Sri Chaitanya's descent is the appeal by Advait Acharya. The Lord, the protector of religion, appear by the desire of his devotee. तो भगवान जो हैं अपने भक्तों की इच्छा पे क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ये? Is it okay? समझ में आया?
ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य जी की और भी बहुत सारी लीलाएं आती हैं, जैसे कि अनेकों अनेकों लीलाएं हैं। जैसे इनका महाप्रभु से कैसे मिलन हुआ, ये भी समझना चाहिए कि महाप्रभु से कब मिले ये। तो क्या होता है एक बार कि महाप्रभु इनको नाड़ा नाड़ा कह के बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा नाड़ा। नाड़ा मतलब एक्चुअली वो दैट इज़ नारा, दैट इज़ नारा। नारा केम फ्रॉम नारायण। कहाँ से आया? नारायण से आया है। तो तो वो नाड़ा हो गया। वो बंगाली में थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक्सेंट, तो दैट्स कॉल्ड नाड़ा। तो वहाँ पे इनको नाड़ा करके पुकार। तो एक बार ये अपना ध्यान लगा रहे थे, ऐसा ध्यान लगा रहे थे, भगवान पे ध्यान लगा रहे थे, भगवान की वर्शिप कर रहे थे ऐसे। तो जो महाप्रभु थे वो किसके साथ रहते थे? गदाधर पंडित के साथ रहते थे। गदाधर पंडित ऑलमोस्ट महाप्रभु के समकालीन ही थे। तो उनके साथ रहते थे महाप्रभु। तो एक बार गदाधर पंडित जो थे उनके साथ वो जाते हैं, ये इनके साथ महाप्रभु के साथ जाते हैं, और जहाँ पे अद्वैत आचार्य जी वर्शिप कर रहे होते हैं वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं। और अद्वैत आचार्य जी होते हैं जो, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपनी वर्शिप कर रहे होते हैं। ही वॉज डूइंग हिज वर्शिप, शालिग्राम शिला की वर्शिप कर रहे होते हैं। तो उस दिन उन्हें मतलब ध्यान में कृष्ण नहीं आ रहे होते, उन्हें बार बार ये जो बच्चा मतलब महाप्रभु जो छोटे से निमाई पंडित थे, इनका ध्यान आ रहा होता है, इनका ध्यान आ रहा होता है एक्चुअली, इनका बार बार ध्यान आ रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि लाइक जब उनकी वर्ष अपना वो भगवान पे ध्यान नहीं लगा रहे होते, कृष्ण पे ध्यान नहीं लगा पा रहे होते, इनका बार बार ध्यान आ रहा होता है। तो जो अद्वैत आचार्य जी का ध्यान खुलता है और जब इनको देखते हैं तो बड़ा प्रेमावेश में हो जाते हैं, प्रेमावेश में आ जाते हैं कि मतलब लाइक वो उन्हें समझ में आता है कि लाइक यही स्वयं यही क्या वो अवतार हैं जिनको मैं पुकार रहा था, मतलब लाइक यही क्या वो हैं जिनको मैं पुकार रहा था। तो ये ऐसा सोचते हैं। तो ये एक वर्णन यहाँ पे ऐसे आता है। फिर क्या होता है कि जब ये एक्चुअली निमाई पंडित जब प्रकट हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, तो बेसिकली जगन्नाथ मिश्र के घर पे जो है वो अद्वैत आचार्य जी ने किसको भेजा था? सीता ठाकुरानी को भेजा था। स्वयं नहीं आए थे उस टाइम पे, सीता ठाकुरानी जो कि उनको भेजा था। और उन्होंने ही जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका नाम क्या रखा था? निमाई रखा था, निमाई रखा था, निमाई पंडित। तो निमाई पहले निमाई था पंडित, तो बाद में महाप्रभु जब टीचर बन गए थे, तो महाप्रभु संस्कृत के टीचर थे इसलिए उनका नाम निमाई पंडित पड़ा था। तो निमाई नाम क्यों रखा गया महाप्रभु, कोई बता सकते हैं निमाई क्यों नाम रखा गया? नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, ठीक है। और एक्चुअली क्या था कि जो सची माता थी और जगन्नाथ मिश्र थे, उनकी कई सारी संतानें जो थी वो जन्म लेते ही वो उनका देहांत हो जाता था। जन्म लेते ही उनका क्या हो जाता था? देहांत हो जाता था। तो इसलिए जो सीता ठाकुरानी है उसने उनका नाम निमाई रखा। नीम जो होता है कड़वा होता है तो वो हाँ वो उसके लिए कड़वा होगा, तो इसलिए वो क्या कहते हैं उनका नाम निमाई रख दिया था। और एक कारण ये भी था उनका पेड़ के नीचे प्राकट्य हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे, तो इसलिए उनका नाम निमाई था। तो ये सब सीता ठाकुरानी जो थी उनका नाम निमाई रख दिया। तो एक बार प्रभु अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे थे, महाप्रकाश लीला कर रहे थे। श्रीवास आंगन में महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर के एक छोटे भाई थे, मतलब भाई थे, मेरे को नहीं पता छोटे थे या बड़े थे। उनका नाम था रमाई पंडित। क्या नाम था? हाँ, तो ये श्रीवास ठाकुर के और भी भाई थे, श्रीवास पंडित, एक का नाम था रमाई पंडित। तो रमाई पंडित को बोलते हैं जाओ, और ये जो उस टाइम पे अद्वैत आचार्य जी थे वो कहाँ रहते थे? शांतिपुर में रहते थे। किधर रहते थे? शांतिपुर में रहते थे। शांतिपुर फेस्टिवल भी होता है। किस दिन होता है? जिस दिन माधवेंद्रपुर जी का तिरुभाव तिथि आता है, अभी आने वाला है, थोड़े समय में आएगा, जस्ट गौर पूर्णिमा से पहले ही आता है, 2-3 दिन पहले ही आता है। तो उस दिन वहाँ पे खिचड़ी बांटी जाती है। अद्वैत आचार्य जी उनके उस पर तिरुभाव पे फीस्ट करते थे, कहते थे वहाँ पे, कहते हैं वहाँ पे जो खिचड़ी खाता है जाके उसे वहाँ पे कृष्ण प्रेम मिल जाता है ऐसे बोला जाता है। तो वहाँ पे
हम कहाँ पे थे? रमाई पंडित को वो भेजते हैं, जाओ नाड़ा को लेके आओ, बूढ़े नाड़ा को लेके आओ। बूढ़े थे उस टाइम पे, 52 ईयर्स के थे। तो बूढ़ा नाड़ा को लेके आओ। तो कह रहे कि तुम्हें भगवान स्वयं बुला रहे हैं। वो जाते हैं उनको बुलाने के लिए और कहते हैं आपको स्वयं महाप्रभु बुला रहे हैं। मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, बोल दो जाके उनको। तो रमाई पंडित जो होते हैं बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, इधर महाप्रभु बुला रहे हैं और इधर वो आने को मना कर रहे हैं। व्हाट टू डू नाउ? तो कहते हैं बोल दो नहीं आऊँगा मैं। लेकिन वो जो होते हैं वो किन के साथ आ जाते हैं? वो आ जाते हैं, लेकिन वो महाप्रभु के पास नहीं जाते हैं। वो वहीं पे नवद्वीप में ही नंदन आचार्य का घर होता है, नंदन आचार्य का घर, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। और फिर महाप्रभु जब महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, ही नोज एवरीथिंग, ओमनीशिएंट हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्हें पता लग जाता है कि जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो कहाँ पे हैं, नंदन आचार्य के घर पे। तो वहाँ पे जाके नंदन आचार्य के घर पे जाके वो उनको मिलते हैं जाके, और फिर वहाँ पे उनका इस तरीके से मिलन होता है। और महाप्रभु जो थे वो अद्वैत आचार्य जी को अपना ऐसा गुरु ट्रीट करते थे। क्यों गुरु ट्रीट करते थे? क्योंकि जो अद्वैत आचार्य जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो कौन है? शिला माधवेंद्रपुरी, ठीक है, माधवेंद्रपुरी। और महाप्रभु के जो स्पिरिचुअल मास्टर उनका क्या नाम है? ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, पुंडरीक विद्यार्थी, दे वर ऑल द डिसाइपल्स ऑफ माधवेंद्रपुरी। हाँ, तो एक तरीके से जो अद्वैत आचार्य जी जो हुए वो ईश्वरपुरी के कौन हुए? उनके गॉड ब्रदर हुए, गुरु भाई हुए। तो वो उनको अपना एज अ गुरु ट्रीट करते थे महाप्रभु, बड़ा आदर सत्कार करते थे, बहुत आदर देते थे, पैर भी छू लेते थे उनके। तो अद्वैत आचार्य जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लाइक नाड़ा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु जो है मेरे पैर छू रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना उनको मतलब बहुत अंदर से हीन फील होता था कि लाइक मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। तो क्या होता था कि लाइक अद्वैत आचार्य जी जो थे उन्होंने कुछ ट्रिक सोची कि कुछ ट्रिक करता हूँ जिससे महाप्रभु जो है मेरे पे गुस्सा करे। तो अद्वैत आचार्य जी जो हैं, वैसे तो एक बार क्या होता है कि ये मायावाद का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। मतलब लाइक ऐसे नहीं, जानबूझ के नहीं, लेकिन लाइक फॉर दिस इंस्टेंस कि वो जो होते हैं वो द्वैत मतलब अद्वैत सिद्धांत को बोलना शुरू कर देते हैं। लाइक जीव भगवान एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, इस तरीके से ज्ञानी वाला जो मार्ग है उसका प्रचार करने लगते हैं, भक्ति का नहीं करते। तो महाप्रभु को ही बताते हैं अद्वैताचार्य जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो महाप्रभु जाते हैं और व्यास आसन पे अद्वैताचार्य जी बैठे होते हैं और खींच के लात मारते हैं अद्वैताचार्य जी को। बोलते हैं कि तुमने मेरे को इसीलिए बुलाया था, गोलोक से मेरे को इसीलिए बुलाया था कि तुम यहाँ पे बैठ के ज्ञान मार्ग का प्रचार कर रहे हो और मायावाद का प्रचार कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य जी को जब लात पड़ती है महाप्रभु की, खुशी से नाचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? खुशी से जोर जोर से वो नाचने लगते हैं। आज मैं धन्य हो गया, आज महाप्रभु ने मेरे को अपना समझ लिया, अपना मान लिया। तो इस तरीके से अद्वैत आचार्य जी का ये वाला पास टाइम भी आता है। है नहीं खतरनाक पास टाइम? तो एक बार महाप्रभु जो होते हैं जगन्नाथपुरी में होते हैं, तो अद्वैत आचार्य जी जो होते हैं वो सोचते हैं कि महाप्रभु को इनवाइट करते हैं। कहाँ पे? लंच पे इनवाइट करते हैं। और लंच पे इनवाइट करते हैं अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु को, लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रहे होते हैं कि महाप्रभु जो है काश अकेले ही आए, मतलब कोई साथ में ना आए। महाप्रभु जब आते थे तो अपने साथ बहुत सारे उनके और सन्यासी भी साथ में आते थे, है ना, परमानंद पुरी एंड ऑल मेनी अदर सन्यासीज, वो भी साथ में चलते थे महाप्रभु के, ऐसे जाते थे। तो अद्वैत आचार्य जी जो थे वो ऐसे चिंतन कर रहे थे कि महाप्रभु जो है अकेले ही हैं। क्यों अकेले हैं? प्रसाद कम लगे था? नहीं, ऐसा नहीं था।
उनका इच्छा ये था कि महाप्रभु को मैं एक्सक्लूसिवली सर्व करना चाहता हूँ, अच्छे से सर्व करना चाहता हूँ। जैसे कई बार होते हैं ना, बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अटेंशन नहीं दे पाते, अटेंशन बढ़ डाइवर्ट हो जाता है। तो महाप्रभु को जो है मैं एक्सक्लूसिव सर्व करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से सर्व करना चाहता हूँ, उनकी ये इच्छा थी। तो उनकी ऐसी इच्छा को देख के इंद्रदेव भी उनकी हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, बहुत तेज़ तीव्र गति से बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है, काले बादल छा जाते हैं, एकदम अंधकार हो जाता है। तो बाकी सारे जो सन्यासी होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो कहाँ जाते, वो आ ही नहीं पाते हैं। और महाप्रभु जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। महाप्रभु के रास्ते में कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, एकदम धूप खिली हुई है, आज भी खिली हुई धूप है बाहर नीला आसमान। तो ऐसा ही था। तो महाप्रभु जो है वो आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है महाप्रभु को जो सीता ठाकुरानी हैं और अद्वैत आचार्य जी खूब प्रेम से बिठाते हैं, खूब प्रेम से उनको अलग अलग अनेकों व्यंजन, मतलब गिनती भी नहीं करी जा सकती है, इतने व्यंजन वो सर्व करते हैं, अनेकों व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन सर्व करते हैं। और महाप्रभु क्या कर रहे थे, जो भी व्यंजन खा रहे होते हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा। क्यों छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई गैस कर सकता है? सारे व्यंजन को थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, बताओ। नहीं, ऐसा नहीं था महाप्रभु, ऐसा नहीं, लाइक अपना महाप्रसाद नहीं देने के लिए, ऐसा नहीं था कि वो महाप्रसाद देना चाहते हैं। कई बार होते हैं ना, लो जी हमारा महाप्रसाद लो, हम महान भक्त हैं, लीजिए हमारा महाप्रसाद लीजिए ऐसा नहीं था। तो महाप्रभु जो थे वो इसलिए छोड़ रहे थे सारे व्यंजन, गैस कर सकते हो क्यों छोड़ रहे थे? वो इसलिए छोड़ रहे थे ताकि उन्हें बाद में याद रहे कि क्या क्या खाया था मैंने ताकि बाद में याद रहे कि मैंने कौन कौन सी डिशेस खाई थी। तो अभी आएगा जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल बेस में मनाया जाता है, तो वहाँ पे भी इतने सारे आइटम्स मिलते हैं, शुक्तो मिलता है, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। एक बार तो पिछली बार इस वाले बेस में हुआ था, अनेकों आइटम सर्व करे थे तो महाप्रभु जो थे ताकि रिमेंबर कर सके, याद रख सके कि कौन कौन से आइटम्स खाई थी। और बाद में जब प्रसाद वगैरह सब पा लेते हैं महाप्रभु, तो जो अद्वैत आचार्य जी होते हैं वो इंद्र को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते हैं इंद्र बड़े धन्य हैं इंद्र को ग्लोरीफाई करते हैं। तो इंद्र भी एक तरीके से हमें देखना चाहिए बहुत महान वैष्णव है। ऐसा नहीं है कि इंद्र की जो पोजीशन है वो बड़ी निगेटिव ही दिखाया जाता है करेक्टर उनका लेकिन इंद्र भी एक महान वैष्णव है इस तरीके से। तो कहते हैं आज से मैं इंद्र का धन्य हो गया, इंद्र महान, इंद्रदेव जो है वो धन्य है, उन्होंने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी कि क्या कहते हैं भगवान अकेले ही आ गए, तब से मैं इंद्र को भी फ्लावर ऑफर करा करूँगा ऐसा वो सोचते हैं। हमें नहीं करने की ज़रूरत है लेकिन वो ऐसा सोचते हैं द्वैताचार्य जी। तो ये एक पास टाइम आता है और बहुत सारे पास टाइम्स हैं। ऐसा एक इनके एक सर्वेंट होते हैं, उनका नाम होता है कमलाकांत। क्या नाम होता है? कमलकांत, है ना। तो कमलकांत जो होते हैं वो राजा को एक लेटर लिखते हैं कि जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं और उनके ऊपर 300 रुपये का कर्ज है तो इसको माफ़ कर दीजिए तो वो लेटर जो होता है, मतलब एक तरीके से वो देखो लेटर में क्या लिख रहे हैं, जो अद्वैत आचार्य हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं और उनके ऊपर 300 रुपये का कर्ज है। 300 रुपये आज से 500 वर्ष पूर्व कितने होंगे? 500 साल पहले, 500 साल पहले की बात हो रही है। अभी सोना कितने का है? 1.5 लाख। आज से लगभग 2008 में, मेरे को जहाँ तक याद है 2008 में जो सोने का रेट था वो शायद 8 से 10,000 रुपये पर तोला था, 8 से 10,000 रुपये। अभी कितना है? 1.5 लाख। 20 साल में कितना हो गया, कितने गुना हो गया? 15 गुना हो गया, समझ रहे हो। तो 500 साल पहले का आप अनुमान लगा सकते हो, करोड़ों में होगी वो लागत, लाखों में, चलो लाखों में मान लेते हैं, हाँ 3 लाख मान लेते हैं तो 3 लाख उस टाइम का, लाखों में करोड़ों में होगी। तो यहाँ पे जो राजा थे, मतलब उनको वो लेटर मिल जाता है महाप्रभु को कि ये एकदम गलत चीज़ है। मतलब एक तरफ से आप लिख रहे हो कि महाविष्णु के अवतार हैं, मगर महाविष्णु कौन है? स्वयं लक्ष्मीपति हैं और उनका 300 रुपये का कर्जा भी है, ये गलत बात है तो
तो महाप्रभु जो होते हैं वो कहते हैं ये कमलाकांत से कहना मेरे को देखने ना, अपनी शक्ल ना दिखाए। महाप्रभु गुस्सा हो जाता है कि लाइक ये इसने रसा रसाभास कर दिया, गड़बड़ कर दिया। लाइक एक तरफ महाविष्णु भी लिख रहे हैं, ऊपर से 300 रुपये का कर्ज भी चढ़ा रहे हैं। व्हाट इज दिस? मतलब जो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते हैं, उनके ऊपर 300 रुपये का कर्ज हो गया। तो ये चीज़ जब अद्वैत आचार्य जी को पता चलती है वो बहुत हंसते हैं पहले तो। लाफ्ड एट इट, बहुत हंसते हैं इसके ऊपर। और फिर बाद में क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि जो महाप्रभु ने बोला है कि कमलाकांत को कि अपना शक्ल भी नहीं दिखाना, तो वो कहते हैं महाप्रभु आप तो बड़े धन्य, आपने उसे ज़्यादा इंटीमेट समझा कि मेरी अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मतलब आप उससे ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। मतलब जिसको व्यक्ति अपना समझता है उसी पे गुस्सा करता है कि हाँ मेरी शक्ल भी मत दिखाना, भाग जाओ ऐसे। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा, तो इस चीज़ को देख के जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो और ज़्यादा प्रसन्न हो गए, बिकेम वेरी हैप्पी। और इनके पहले के पास टाइम में देखते हैं कि जो शची माता होती हैं उनके एक बड़े पुत्र भी होते हैं जिनका नाम क्या होता है, विश्वरूप होता है। क्या नाम होता है? विश्वरूप होता है। तो विश्वरूप जी जो होते हैं वो पहले अद्वैत आचार्य जी के घर पे पहुंच जाते थे। बहुत कथा सुनते थे, उनके अंदर वैराग्य जाग गया, वैराग्य जाग गया। और शची माता को लगता था ये अद्वैत आचार्य जी का ज़्यादा ही संग कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग भी मंदिर आना शुरू करते हैं तो घर वालों को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि बेटा हाथ से ना निकल जाइए। है नहीं है, इनको ज़्यादा डर लगने लगता है कि कहीं ज़्यादा ही सीरियस ना हो जाए, वैराग्य ना ले ले। है नहीं है, घर वाले भी बोलते हैं ना करो भक्ति लेकिन घर में रह के करो, ज़्यादा मंदिर मत जाया करो, लिमिट में रह के करो। है नहीं, हम उसका बहुत सुन रहे हैं कि कौन वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। है नहीं है, तो सची माता को भी क्या लगता था कि अद्वैत आचार्य जी का ज़्यादा संग कर रहे हैं। और जब उन्होंने सन्यासी ले लिया, घर छोड़ के चले गए, तो सची माता ने सोचा ये अद्वैत आचार्य की वजह से ही हुआ है। तो मन ही मन उन्होंने अद्वैत आचार्य जी के प्रति क्या करा था, अपराध करा था, अपराध करा हुआ था। तो कल मैं सुन रहा था ये लेक्चर रुक्मिणी किशपू का, तो उसमें बता रहे थे कि कलयुग में हम सोचते हैं कि अब मन से किया हुआ कोई अपराध नहीं लगता, तो मन से किया हुआ पाप नहीं लगता लेकिन अपराध काउंट हो जाता है। इस चीज़ को समझना चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर। तो जब महाप्रभु जो हैं वो अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे होते हैं, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे होते हैं, तो उसमें शची माता की भी बारी आती है। तो शची माता को मैं कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, शची माता को मैं कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? अरे ये तो स्वयं कौशल्या हैं, ये तो स्वयं यशोदा माता के जैसी हैं, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत होइलो से, इनको कृष्ण प्रेम क्यों नहीं दे सकते? तो महाप्रभु की स्वयं की माता मदर है। अब देखो ये महाप्रभु वहाँ से सिद्धांत क्या स्थापित कर रहे हैं कि इन्होंने अद्वैत आचार्य जी के प्रति क्या करा है, अपराध करा है, मैं इनको नहीं दे सकता, कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो वहाँ पे अद्वैत आचार्य जी भी खड़े होते हैं, महाप्रभु को प्रणाम कर रहे होते हैं। तो शची माता क्या करती है, इतने में जाके अद्वैत आचार्य जी के चरणों की शेल्टर ले लेती हैं, उनके पैर छू लेती हैं, उनसे क्षमा याचना करती है। और फिर क्या होता है, महाप्रभु फिर अब कहते हैं ना शी इज़ ओके, शी इज़ क्वालिफाइड टू, तो उनको फिर कृष्ण प्रेम देना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जाके पैरों पर, तो प्रभु जी पैर दो अपने थोड़े धूली धूली, तो ये इसको हम गलत सिद्धांत को ना समझें, इसको गलत तरीके से ना लें। मतलब ये है कि भक्त की सेवा करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, अपराध को हटा सकते हैं, है नहीं। तो ये यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अद्वैताचार्य जी जो होते हैं वो महाप्रभु को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको क्या करो, कृष्ण प्रेम दो, सबको कृष्ण प्रेम दो, लेकिन बस उन लोगों को मत देना जो अपराधी हैं। उन लोग को मत देना जो वैष्णव अपराधी है, उनको मत देना। तो महाप्रभु जो हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो अब देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा और गुणगान समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 6 पे हम वापस आते हैं। कुछ यहाँ पे इनकी जो थी लीलाएं थी, समझ में आया, लीलाएं थी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यस थोड़ा सा और रीड करेंगे।
अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता आर एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भर्ता आर एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भर्ता Shri Advaita Acharya is the creator of millions and millions of universes, and by his expansion he maintains each and every universe. ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस करा था. पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और फिर भर्ता भी हैं. ठीक है, कर्ता और भर्ता दोनों. सही नारायण मुख्य अंग अद्वैत अंग शब्दे अंश करी कहे भागवत. Shri Advaita is the principal limb of Narayan. Srimad Bhagavatam speaks limb as a plenary portion of the Lord. ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमया मायार संबंध नाही ए श्लोक काया. This verse describes that the limbs and plenary portions of the Lord all are spiritual. They have no relationship with material energy. ठीक है, तो भगवान के जो अंश हैं, अंशों के अंश हैं, वो उनका कोई मटेरियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, तो महाविष्णु जो हैं, ऑल्दो ही इज ग्लांसिंग ऑन मटेरियल नेचर, बट देयर इज नो टिंज ऑफ मटेरियलिज्म. ठीक है, लेकिन जीव जब भौतिक जगत में आता है तो वो माया द्वारा आच्छादित हो जाता है. तो यहाँ पे लिम्ब कह रहे हैं, तो लिम्ब जो है वो थोड़ा सा इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं. महाविष्णुर अंश अद्वैत गुणधामा ईश्वर अद्भेद तेनि अद्वैत पूर्ण नामा. Shri Advaita is a reservoir of all virtues, is the main limb of Mahavishnu. His full name is Advait, and for he is identical in all respect with the Lord. तो ये हम फिर से डिस्कस कर चुके हैं. पूर्व ये छे कैला सर्व विश्वेर सृजना अवतरी कैला एवे भक्ति प्रवर्तना. As he had formerly created all the universes, as he had formerly created all the universes. एक सेकंड. हाँ. Now he descended to introduce the path of bhakti. जीवन स्तारीला कृष्णा भक्ति करी दाना गीता भागवते कैला भक्ति र व्याख्याना. एक तो उन्होंने ब्रह्मांड का सृजन किया और फिर दूसरा कार्य क्या किया, भक्ति का दान किया, तो सबको भक्ति दे दी, है ना. ही डिलीवर्ड all living beings by offering the gift of Krishna Bhakti. He explained Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. यहाँ पे कह रहे हैं, although Shri Advaita Prabhu is an incarnation of Vishnu, for the welfare of the conditioned soul, he manifested as a reservoir of personality of Godhead. And throughout all his activities, he showed himself to be an eternal servitor. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने आप को हमेशा ऐसा उन्होंने दास भाव स्वीकार करा. द्वैताचार्य जी के करेक्टर से हम इस वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी समझ सकते हैं कि ये जो दास वाला भाव है ना, तो दास दासानुदास वाला जो भाव है, इसको स्वीकार करना, हमेशा अपने आप को ऐसा दास. जैसे हम पीछे भी लीला देखे थे, महाप्रभु उनको बड़ा आदर करते थे, लेकिन वो महाप्रभु से वो आदर नहीं चाहते थे. वो महाप्रभु से लाइक वो इंटीमेट रिलेशनशिप चाहते थे, उनको लाइक महाप्रभु उन्हें बड़ा आदर सत्कार करते थे, वो नहीं चाहते थे, है ना. लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद ऑल्सो मैनिफेस्टेड द सेम प्रिंसिपल, although they belong to the category of Vishnu. If Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Advaita had exhibited their powerful Vishnu potencies within this material world, people would have become greater impersonalist, monist and self-worshipper. तो although वो स्वयं भगवान हैं, मतलब लाइक अद्वैताचार्य जी भी महाविष्णु के अवतार हैं, ही इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, बट उन्होंने अपने आप को हमेशा एज अ भक्त प्रेजेंट करा, नॉट दैट कि भगवान. तो वहाँ पे मायावाद छा जाता, नहीं तो है नहीं.
Advaita Acharya is specially intended to teach the conditioned souls about devotional service, or Acharya means teacher. The special function of such a teacher is to make people Krishna conscious. A bona fide teacher following in the footsteps of Advaita Acharya has no other business than to spread the principle of Krishna consciousness all over the world. The real qualification of an Acharya is that he present himself as a servant of the Lord. Such a bona fide Acharya can never support the demonic activities of atheistic men who present themselves as God. If the main business of an Acharya is to defy such impostors posing as God before the innocent public. Bhakti upadesha vinu tanra nahi karya Ataeva nama haila advaita acharya. Since he has no other occupation than to teach devotional service, that's why his name is Advait. Vaishnavera guru te ho jagatera arya. Doi nama milane haila advaita acharya. Keh rahe, he is the master of all the devotees, spiritual master of all the devotees, the most revered personality in the world. And by a combination of these two names, Advait plus Acharya, his name is Advait Acharya. Keh rahe, is the prime spiritual master of all the Vaishnavas. Prime spiritual master is worshipable by all the Vaishnavas. तो हम देखते हैं अद्वैत आचार्य जी का एक वर्ष और पढ़ते हैं. कमल नयन रते हो याते अंग अंश कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंश. Since he is a limb or he's a limb or part of the lotus-eyed Supreme Lord, he also bears the name. हाँ, तो ये भगवान के ही अंश थे, इसलिए भी इनका नाम, इनकी आंखें भी कमल जैसी थी, तो इसलिए इनका नाम क्या है, कमलाक्ष भी नाम था. तो हम देखते प्रभुपाद जी जो थे उनके संबंध में भी आता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी का भी अद्वैत आचार्य जी से एक बहुत गहरा संबंध था. प्रभुपाद जी ने एक बार प्ले करा था, एक ही प्ले करा था प्रभुपाद जी ने, तो उसमें प्रभुपाद जी ने किसका रोल किया था, अद्वैत आचार्य जी का ही रोल करा था. और उसमें क्या लाइक ऐसा रोल करा था कि सारे लोग रोने लग गए थे उस प्ले को देख के. एवरीवन बिकेम क्राइड, लाइक उस करेक्टर में ही डूब गए थे वो, है नहीं है. और फिर जब प्रभुपाद जी जो थे उनको अमेरिका जाना था, उसके कुछ समय पहले ही जो थे वो प्रभुपाद जी जो थे वो बड़ा जाते थे वहाँ पे अद्वैत आचार्य जी के वहाँ पे जो शांतिपुर है वहाँ पे. तो वहाँ के जो पुजारी थे एक बार वो मंदिर में आते हैं, लगभग 1980 में मंदिर में आते हैं, मायापुर चंद्रोदय मंदिर में आते हैं. और वहाँ पे आके वो बहुत क्षमा याचना कर रहे होते हैं भक्तों से कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए, है ना. उनको क्या होता है, साथ में एक मैगज़ीन लेके आते हैं, बैक टू गॉडेड मैगज़ीन. उस मैगज़ीन के पीछे प्रभुपाद जी की फ़ोटो लगी होती है. तो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं हमसे, ऐसे क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि ये जो स्वामी जी हैं ये बहुत पहले आया करते थे, बहुत पहले आते थे और खूब रोते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि आप जाओ पाश्चात्य देशों में जाके क्या करो, प्रचार करो. खूब आके वहाँ पे अद्वैत आचार्य जी की समाधि कह सकते हैं, जो भी था वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे आके बहुत रोते थे, के स्थान पे आके बहुत क्रंदन करते थे कि मेरे को शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं. वहाँ पे उस जगह के स्थान की सफाई भी करते थे. तो फिर क्या होता है कि उस टाइम पे वो जो पुजारी होते हैं वो कह रहे उस टाइम पे जो देखते थे वो मेरे पिताजी देखते थे, लेकिन फिर बाद में मेरे पिताजी चल बसे तो फिर मैं देखने लगा. तो लगभग प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने वाले थे उसके कुछ समय पहले प्रभुपाद जी फिर से अद्वैत आचार्य जी के स्थान पे जाते हैं. प्रभुपाद जी वॉज इन कैलकाटा, उससे पहले वो प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य जी के स्थान पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उनसे खूब प्रार्थना कर रहे होते हैं. तो वो जो पुजारी होते हैं, जो बेटा था वो बड़ा हो चुका है, तो वो कहते हैं हाँ तुम जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा. तो फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद उस स्थान पे देखते हैं, कुछ समय के बाद लगभग बहुत सारे अंग्रेज भक्त, मतलब लाइक अंग्रेज भक्त इन द सेंस लाइक फॉरेनर डिवोटीज, बहुत सारे लाइक वो लोग तिलक लगा के ऐसे साड़ी पहन के धोती कुर्ते पहन के आने लगते हैं. वो सोचते हैं ये लोग क्या, कौन है ये लोग, समझ में नहीं आ रहा होता उन्हें.
फिर जाके बाद में एक भक्त उनको ये पत्रिका देते हैं, उसमें पीछे वो फ़ोटो देखते हैं, तब उन्हें आता है अरे है नहीं। फिर बाद में आके वो वहाँ पे आके क्षमा याचना करते हैं, कहते मैं अपने को इतना बड़ा मान लिया कि इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं, जाओ तुम्हारा कार्य सफल होगा, तो बहुत कंदन कर रहा होता है। और वो समझते हैं कि ये लोग कौन है, पहचान नहीं पा रहा होता। लोग फॉरेन डिवोटीज वहाँ पे उस स्थान पे आते हैं, उसको बड़ा वो समझ नहीं आता ये लोग क्या भक्ति करेंगे, ऐसे करके वो उनके मन में ऐसी मेंटेलिटी थी पुजारी के। तो जो प्रभुपाद जी का भी एक बहुत गहरा संबंध है कि प्रभुपाद जी भी जो थे बिफोर गोइंग टू द वेस्ट, प्रभुपाद ऑल्सो प्रेड टू श्री अद्वैताचार्य जी। प्रभुपाद जी भी अद्वैताचार्य जी के सामने जाके क्या करते थे, खूब प्रार्थना करते थे। अद्वैत आचार्य ईश्वर अंशवर्या तार तत्व नाम गुण शकली आश्चर्य। Sri Advaitacharya is the principal limb of Supreme Lord. His truths, names, attributes, all are wonderful. Yahar tulsi jale yahar hunkare स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। ये अभी हमने पूरा पीछे डिस्कस करा था कि कैसे, हाँ, यार तुलसी जल है जिनके तुलसी जल से, यार हुंकार है जिनके हुंकार से, स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। He worshipped Krishna with tulsi leaves, water of the Ganges, called for him in a loud voice, and thus Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth accompanied by his personal associates. यान द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, यान द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार। It is through him, Advaita Acharya, that Lord Chaitanya spread Sankirtan movement, and through him that he delivered the world. Acharya Gosai Guna Mahima Apara, Jiva Kita Kothai Pai Vekatar Para. The glories and attributes of Sri Advaita Acharya are unlimited. How can the insignificant living being entities fathom them? कौन समझ सकता है? अनंत गुण है। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, आर एक मुख्य तार प्रभु नित्य आनंद। तो अद्वैताचार्य जो हैं वो इनके क्या कहते हैं, मुख्य अंग हैं। उनके एक और लिम्ब कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए हम देखते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े हुए हैं। देखें नवदीप मायापुर में किसने दर्शन करे, महाप्रभु ऐसे खड़े हुए। ऑनलाइन करें, साक्षात नहीं करें साक्षात करें तो ऐसे महाप्रभु खड़े हुए हैं बीच में, ठीक है, पंचतत्व। और उनके जो लेफ्ट साइड है और एक तरफ राइट साइड है, जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है, नित्यानंद प्रभु, है ना, वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े है ना, देखें हमने ऐसे खड़े हुए हैं। और उनके इमीडिएट राइट में कौन है, अद्वैताचार्य जी हैं। तो ये सारे क्या है, विष्णु कैटेगरी है, विष्णु तत्व, ठीक है। ऐसी तरीके से हम बलराम जी को देखते हैं, बलराम जी आते हैं इस तरीके से, राइट में बलराम जी कृष्ण के। और फिर लेफ्ट में कौन है, गदाधर पंडित है, और जो भी कौन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी। और फिर उनके बगल में कौन है, शिवास ठाकुर है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभुर उपांग श्रीवासादि भक्तगण, हस्त मुख नेत्र अंग चक्रादि अस्त्र समा। The devotees headed by Srivas are all smaller limbs. They are like hands, face, eyes, his disc and other weapons. तो जैसे हम वाला एक वर्ष आता है भागवतम में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त पाशदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेध से। तो महाप्रभु की ये प्रेडिक्शन आती है उसमें कि महाप्रभु कृष्ण वर्णम, वो क्या करेंगे, कृष्ण वर्ण का प्रचार करेंगे, कृष्ण का हमेशा नाम लेंगे। तुषा अकृष्णम, उनका जो रंग कैसा होगा, अकृष्णम, मतलब गौर वर्ण होगा। सांगो पांगास्त पाशद, संग संगियों के साथ, उपांगों के साथ, ऐसे वर्ड आया ना, पांग उपांग, है ना, आया ना, प्रभुर उपांग, है ना। तो सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, उसके साथ वो आएंगे, ठीक है।
और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन पे आए, यजंती ही सुमेध। यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ का क्या करेंगे? वो प्रचार। ए सबल इया चैतन्य प्रभुर बिहार, ए सबल इया करे न वांछित प्रचार। With all of them, Lord Chaitanya performed his pastimes, and with them he spread his mission. हाँ, कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी इहो शिष्य ए ही जाने, आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करी माने। देखो यहाँ पे वो आ गया कि बिकॉज वो सोचते थे कि ये जो अद्वैत आचार्य जी वो किसके शिष्य हैं? माधवेंद्र पुरी के। तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपने गुरु की तरह करते थे। यहाँ पे देखो इस वर्ष में आ रहा है नहीं है? हाँ, लौकिक मर्यादे धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ति करे न तांड्र चरण वंदन। टू मेंटेन द प्रॉपर एटिकेट, द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? उनका बहुत आदर सत्कार करते थे, उनको प्रेयर्स करते थे, प्रणाम करते थे, इस तरीके से करते थे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करे ना तांड्र दास अभिमान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अद्वैत आचार्य however considered Lord Chaitanya Mahaprabhu as his master, and he thinks of himself as a servant of Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हमेशा अपने आप को महाप्रभु का वो क्या मानते थे? दास अभिमान, हमेशा दास के भाव में रहते। भौतिक जगत में हर कोई बॉस बनने पे लगा रहता है, आध्यात्मिक जगत में हर कोई जितना ज़्यादा दासत्व का भाव होगा उतना। तो यहाँ से हम अद्वैताचार्य जी के से ये भी सीख सकते हैं, दिस दास सत्व भाव, है ना? ठीक है, दास बनने में बड़ा अभिमान फील करते थे। सही अभिमान सुखे आपन पसरे, कृष्ण दास हो जीवे उपदेश करे। He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities, you are all servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu, है नहीं है? तो अपने आप को भूल जाते थे कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ। ही पर्सनली टीचेस द होल वर्ल्ड टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। कह रहे हैं कि conception of servitude to Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even a joy of oneness with absolute truth, if multiplied by 10 million times, could not compare to a drop of it. तो दास बनने का अभिमान जो है वो इतना, दास बनने में इतना आनंद है कि एकत्व में वो आनंद नहीं है। एकत्व का सागर भी है, वो नहीं व्यक्ति को आनंद दे सकता है, नहीं है। फिर कह रहे हैं मोहि ये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम नाहि अन्यत्र आनंद। He says Nityananda and I are servant of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy that which tasted in emotion of servitude. परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय बसती, देहो दास्य सुख मांगे करी अच्छा मिनती। तो लक्ष्मी जी जो है वो भगवान के बक्ष स्थल पे रहती है, लेकिन वो भी क्या कर रही है? भगवान के चरणों की सेवा मांग रही है, मेरे को भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। दास्य भावे आनंद पारिषद गण, विधि भव नारद आर शुक सनातन। तो जितने भी ये भक्त हैं, ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक, सनातन, सनत कुमार, ऑल आर प्लीज्ड इन सेंटिमेंट ऑफ सर्विट्यूड, है ना? नित्यानंद अवधूत सबते अगल, चैतन्य दास्य प्रेमे हईला पागल। श्री नित्यानंद द वॉन्डरिंग मेंडिकेंट
is the foremost of all associates of Lord Chaitanya. He became mad in ecstasy of servitude of Lord Chaitanya. है नहीं? तो ये दास बनने में बहुत आनंद है नहीं? श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, बकरेश्वर, ये सब पंडित लोग परम महत्व चैतन्य रे दासे सवाए करय उन्मत्त। तो ये सब भी भगवान का दास बनने में है ना। ए मत गाए नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेश करे हो चैतन्य रे दास। ये सबको बोलते थे, है ना। Thus they sang, sing, they dance, sing, laugh like madmen, and they instruct everyone, just be loving servants of Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर हय दास अभिमान। Shri Advaita Acharya thinks Lord Chaitanya consider me his spiritual master, yet I feel myself only his servant. मैं अपने आप को उनका केवल दास मानता हूँ, है नहीं। तो यहाँ पे वही वर्णन चल रहा है कि लाइक महाप्रभु जो है उनको अपना वो मानते थे, अपने गुरु के रूप में मानते थे, है नहीं। एक इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष आता है, वो आता है जस्ट वो दिखा के फिर विल एंड दिस। वर्ष आता है चैतन्य रे दास मूवी, चैतन्य रे दास, एक ऐसा वर्ष आता है, उसको देख के फिर हम इसको फिनिश करेंगे। वर्स somehow it is missing, that वर्स मिस हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा वर्स है। आप उसे सर्च करोगे चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, एक ऐसा वर्स आता है, सर्च करो इसे मिलेगा आपको। चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, तान रे दासे अनुदास, कुछ ऐसा एक वर्स आता है। तो बस एंड में बस यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हाँ, यानी लाइक यस 86, अच्छा 86, ये रहा देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा। चैतन्य रे दास मोई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई, तान रे दासे रे दास। तो ये करेक्टर हम देख सकते हैं। आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, a servant of Lord Chaitanya, I am a servant of Lord Chaitanya, I am the servant of his servants। तो ये बहुत अच्छा भाव है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अद्वैताचार्य जी इस चीज़ को सिखा रहे हैं। एतवली नाचे गाए हुंकार गंभीर, शरणे के वशीला आचार्य हईला सुस्थिर। ये saying this, Advaita Acharya Prabhu dances and loudly sings. Then at the next moment he quietly sits down। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा हम देख सकते हैं। अद्वैताचार्य जी हमेशा अपने आप को महाप्रभु का दास मानते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमने अद्वैताचार्य जी के गुण अनलिमिटेड हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि आचार्य महिमा अपार लेकिन महिमा अपार है, ग्लोरीज अनंत हैं। भगवान के जो स्वयं अनंत शेष हैं वो भी भगवान का गुणगान कर करके भी वो भी भगवान का गुणगान कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अनंत समय से करे जा रहे हैं। तो इतने गुण हैं अद्वैताचार्य जी के कि इनको काउंट कर पाना असंभव है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दया करो श्री सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तो उनकी कृपा से हमें कौन मिलते हैं? हाँ, हमें कौन मिलते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा एक भजन भी है, इसको भी देख सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने लिखा है, हुंकार से ऐसे शुरू होता है। ये दूसरा है, एक और भी है, दूसरा भी है, दूसरा वाला ठीक है। तो वो देख सकते हैं कि लाइक हमारे लिए उनकी कृपा से जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री नित्यानंद प्रभु हैं, उनके हुंकार से वो प्रकट हुए है नहीं। इतने सारे गुण हैं
आज के दिन उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी महाप्रभु प्रकट हो यानी उनकी वी शुड टेक शेल्टर। और जो पंच तत्व हैं पूरी जगत को डुबाने के लिए आए हैं। किस में डुबाने के लिए आए हैं? कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाने के लिए लेके आए हैं, है ना। इसमें एक चैप्टर आता है आदि लीला में, श्री कृष्ण चैतन्य इन 5 फीचर्स। तो 5 फीचर्स में लाइक उसमें बताते हैं पंच तत्व के रूप में जब भगवान आते हैं तो पूरे सबको बस किसी को पात्र अपात्र ना देखी ना स्थान है, किसी को कोई नहीं देख रहे क्या योग्यता है क्या नहीं, बस सबको प्रेम का दान दिए जा रहे है नहीं। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरणों पे। श्री अद्वैताचार्य जी की, अद्वैताचार्य जी आविर्भाव तिथि महोत्सव की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं होगा? है प्रश्न? है पूछो। जी अभी आपने बताया था कि अद्वैताचार्य मदन मोहन जी की मतलब के विग्रह, तो जो सनातन गोस्वामी, हाँ, वो सनातन गोस्वामी को कैसे मिले वो विग्रह, वो इस चीज़ को तो हम सही बार समझते हैं कि सनातन गोस्वामी जी ने वो विग्रह प्रकट करे। नहीं, ऐसा नहीं था। वो विग्रह जो थे वो अद्वैताचार्य जी ने वहाँ पे द्वादश टीला है, आदित्य टीला, वहाँ से प्रकट किए थे। तो वहाँ से वो विग्रह प्रकट हुए थे। वो उनकी वर्ष पहले वो करते थे। तो उसके बाद उन्होंने वो चौबे जी को दे दिए थे। हाँ, तो चौबे मथुरा में जो ब्राह्मण थे उनको दे दिए थे। फिर बाद में सनातन गोस्वामी जी को चौबे जी से वो विग्रह प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये ऐसा था। ठीक है, और कोई प्रश्न? मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज, तो वो यही है कि क्या कहते हैं उसमें मटेरियल कॉज मिट्टी हो गई और एफिशिएंट कॉज वो क्या हो गया? जो बना रहा है। तो सिमिलरली जो अद्वैत आचार्य मतलब लाइक महाविष्णु जो है वो ग्लांस कर रहे हैं, दैट इज एफिशिएंट कॉज। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो एफिशिएंट कॉज है, जो वो उसके पीछे जो कर रहे हैं वो है महाविष्णु, और जो मटेरियल कॉज है वो सदाशिव। वही तो बता रहा था, यही तो पॉइंट बता रहा था कि सदाशिव जो है वो मटेरियल कॉज है और जो एफिशिएंट कॉज है वो महाविष्णु है। ठीक है, उनके कंबाइंड फॉर्म कौन है? अद्वैताचार्य। तो जब वो फंक्शन उस तरीके से करते हैं तो वो सदाशिव है, वो उस तरीके से कर रहे हैं तो ही इज महाविष्णु। ठीक है, समझ में आया? ठीक था, इजी तो था ही समझना। ओके, चले तो अभी हम पहले प्रसाद तो अभी 12 बजे होगा, फास्टिंग है 12 बजे तक, तब तक थोड़ा भगवान का कीर्तन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय।